दोस्तों आज की क्लास में हम लिंग प्रकार को समझेंगे। शुरू करते हैं। कभी भी क्रोध ना करें। सबसे पहले इसको जान लीजिए। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिभिभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। देखिए इस श्लोक का अर्थ है कि क्रोध से मनुष्य की मति बुद्धि मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, उसकी बुद्धि जो कुंद हो जाती है। इससे क्या होती है, स्मृति भ्रमित हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर क्या होता है जानते ही हैं, बुद्धि मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। यानी आप कभी भी क्रोध ना करें, ठीक है। तो आप प्रण लीजिए आज से कि हम कभी भी क्रोध ना करें। ये गीता का श्लोक से हम लिए हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिभिभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ठीक है, चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग जानेंगे। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। तो सबसे पहले पुल्लिंग जानेंगे। पुल्लिंग देखिए क्या होता है, जिससे यथार्थ या कल्पित पुरुषत्व का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग का अर्थ है, थोड़ा सा हम लिख दिए हैं, जिससे यथार्थ या कल्पित पुरुषत्व का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। अब यथार्थ क्या है, यथार्थ पुल्लिंग का अंतर्गत क्या आता है, बालक। और कल्पित पुल्लिंग के अंतर्गत क्या आता है, दरवाजा। यथार्थ का मतलब होता है जो जैसा है वैसे रहने दीजिए, और कल्पित का मतलब कि उसको वो कहीं आता जाता नहीं है, वो कल्पित है, कल्पना एक टाइप का। ठीक है, तो ये हो समझ गए। स्त्रीलिंग, अब स्त्रीलिंग समझेंगे। स्त्रीलिंग देखिए, जिससे पता लगाया जाता है कि वह स्त्री जाति है, क्या है, नहीं है। जैसे हम बताते हैं बालक और बालिका, इससे लिंग स्पष्ट हो जा रहा है कि आप बालक लड़का है और बालिका लड़की है, बालक पुल्लिंग है और बालिका स्त्रीलिंग है। इससे स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि बालक और बालिका को लोग हर स्थिति में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही कहेंगे। पर दरवाजा और पुल्लिंग, दरवाजा पुल्लिंग है और कुर्सी स्त्रीलिंग ही है। इसी में कठिनाई उत्पन्न हो जा रही है, तो उसी को हम समझेंगे आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं आगे की। हम सबसे पहले हम आज सीखेंगे पुल्लिंग के बारे में। देखिए हम यहाँ क्या लिख दिए, महीनों के नाम। जितने भी महीना होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हिंदी का नाम अप्रैल, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, आश्विन, कार्तिक से लेकर माघ, फागुन तक, ये जितने भी नाम है इत्यादि वगैरह, जितने भी नाम है, इन नामों के आगे, इन नामों को में क्या लगाइएगा, पुल्लिंग। जहाँ भी आपको महीना का नाम दिखे ना, जनवरी से लेकर दिसंबर तक और चैत से लेकर फागुन तक, इसमें क्या लगाइएगा, पुल्लिंग लगाइएगा। समझ गए आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। अब चलते हैं दिनों के नाम। दिनों का नाम आप जानते हैं, दिनों का नाम किसको बोलते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, ये क्या है, आज सोमवार दिन है, आज मंगलवार दिन है। मंगलवार, बुध, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, जितने भी दिनों के नाम है, इसको क्या बोलते हैं, ये भी पुल्लिंग में आते हैं। आप कहीं भी आप आंख मूंद के लगा दीजिए, ये आपको जहां भी मिले तो ये पुल्लिंग होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। समय सूचक नाम। अब जितने भी समय सूचक है, देखिए समय आपको बताता है इस क्षण क्या होगा, इस सेकंड 5 सेकंड में रुकना होगा तुमको, या आप बोलते हैं कि 10 मिनट रुकिए आपको हम बात कराते हैं, या आप बोलते हैं कि हमको 2 घंटे के क्लास करना है, या हमको 4 दिन ट्रैवल करना है, या बोलते हैं 1 वर्ष हमको इस तपस्या को करना है, बोलते हैं इस युग में हमारा जन्म हुआ, अगले युग में जन्म होगा कि नहीं। ये सब जितने भी सूचक, समय सूचक है, ये सब क्या होता है, समय सूचक है। ये सब किस में आता है, पुल्लिंग में आता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। पर्वतों के नाम। जितने भी पर्वत हैं, यहाँ तो हम लिख दिए हैं कैलाश, हिमालय, विंध्याचल पर्वत, लेकिन आपके मन में तो बहुत सारा जितने भी पर्वत हैं, सतपुड़ा पर्वत है, खांडवा पर्वत है, बहुत सारे ऐसे पर्वत हैं। जितने भी पर्वत का नाम है सब पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है, ताकि हम पहले पुल्लिंग लिख दिए हैं ऊपर में ही, ये पुल्लिंग लिख दिए हैं। जितने भी पर्वतों के नाम है सब पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, अब चलते हैं फलों के नाम। फलों में जितने भी फल हैं, अमरूद, सेब, केला, अंगूर, अनानास, कटहल आदि जितने भी फल हैं, ये सब पुल्लिंग में आएगा। लेकिन कुछ ऐसे फल हैं जो कि हम लिख दिए, लीची स्त्रीलिंग है, ये लीची स्त्रीलिंग है। हम बताएंगे आगे क्या लीची क्यों स्त्रीलिंग है। लास्ट में ची लग गया है, दीर्घीकार लग गया है, दीर्घीकार जितने भी हैं उस सब में क्या होता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक है,
ये देशों के नाम क्या है? जितने भी देश हैं भारत में, पूरे एशिया महादेश, हम लोग का कितना महादेश होता है? 7 महादेश होता है। 7 महादेश में जितने भी देश हैं, उस जितने भी देश का नाम क्या है? पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, समझ गए? अब द्रव्य नाम, द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य जानते हैं? जैसे आपके घर में वो तेल होगा, आपके घर में तेल होगा, सरसों तेल होगा, पानी होगा, ये सब क्या है? पानी, तेल, घी, सोना, चांदी, लोहा, ये सब क्या है? द्रव्य है। लेकिन अपवाद में हम लिख दिए हैं मिट्टी। मिट्टी भी द्रव्य है। आप मिट्टी को गीला कीजिए, देखिए द्रव्य बन जाएगा। चाय, लस्सी इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब स्त्रीलिंग होगा। ये जितना भी स्त्रीलिंग है, लेकिन ये द्रव्य का नाम में क्या है? ये पुल्लिंग है। ठीक है, समझ गए? अब चलते हैं वृक्षों के नाम। वृक्षों के नाम कितने सारे वृक्ष देते हैं आप अपने घर में? आपके घर में होगा, आप जहाँ पर स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या कोई कोचिंग जाते हैं, उस जाते समय आपके रोड के किनारे या गांव के किनारे बहुत सारे पेड़ आपको मिलता होगा। हर पेड़ का नाम, जितने भी पेड़ का नाम है, आम, बबूल, कटहल, लीची, जितने भी है, उस सब क्या है? वृक्षों का नाम में पुल्लिंग होगा। जहाँ भी वृक्ष का नाम दिखेगा वहाँ पुल्लिंग मार दीजिएगा। ये 10th का ये बेसिक है। आप इसको अगर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जान लीजिएगा ना, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। वृक्षों के नाम आप याद कर, जितने भी वृक्षों के नाम है पुल्लिंग है, इस तरह याद कर लीजिएगा। जितने भी अनाजों के नाम है, अनाज किसको बोलते हैं? तो अनाज बोलते हैं चावल, गेहूँ, चना, ये सब क्या है? मटर, जौ, अरहर, ये सब क्या है? ये सब अनाज है। तो अनाज जितने भी हैं, चाहे दलहन हो या अनाज हो, दलहन जैसे दाल, वो भी अनाज हो गया। तो अनाजों जितने भी नाम है वो सब पुल्लिंग में आएगा। अब चलते हैं दूसरा, ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम क्या है? तो ग्रहों जितने भी ग्रह हैं, जैसे चंद्र हो गया, सूर्य हो गया, बृहस्पति, कितने ग्रह हैं? तो टोटल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? टोटल 8 ग्रह हैं। ठीक है, 8 ग्रह, चंद्र, सूर्य, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, मंगल, बुध, ये जितने भी हैं, ये सब ग्रहों के अंतर्गत आता है। ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य को मिला के 9 ग्रह हो जाते हैं। और जितने भी ग्रह हैं, ये सब किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। अब चलते हैं धातुओं के नाम। देखिए धातु किसको बोलते हैं? धातु, लोहा, सोना, चांदी, सब क्या है? धातु है। द्रव्य में आता है, लेकिन इसको धातुओं जितने नाम है, चांदी हो गया, ये सब क्या हो गया? धातु के, ये भी पुल्लिंग में आएगा। जहाँ भी आपको धातु नजर आए ना कि ये धातु है, धातु को पहचान कर लीजिएगा, ये धातु है, तो उसमें क्या मारिएगा आप? पुल्लिंग मार दीजिएगा। जितने, देखिए कुछ कुछ शरीर के अंग जो है, जैसे कि सिर, मुंह, कान, होठ, गला, हाथ, पैर इत्यादि, जितने भी कुछ कुछ अंग जो हमारे शरीर के हैं, उस सब क्या है? पुल्लिंग है। ये पुल्लिंग है। ठीक है, नोट, अब यहाँ पर कुछ हम लिख दिए हैं। जिन शब्दों के अंत में आपा, आपा, खाना, त्व, लास्ट में अंत में आव, आ, आर, नौ, आवा, आदान, वाला, एरा, ख, ज, त्र आदि जुड़े हो, इस सब क्या बोलिएगा? पुल्लिंग है। जैसे मोटापा, देखिए पा, देखिए पा बोले ना, अभी हम पा बोले हैं, आपा है। बुढ़ापा, दवाखाना, अस्त्र, त्र है, तो क्या है? पुल्लिंग है। ज है, देखिए नीरज है। वाला, लौ है, वाला बोले हैं, पुल्लिंग है। सपेरा, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। तो आप समझ गए होंगे। ये बहुत अच्छे तरीके से हम समझा दिए पुल्लिंग। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप इसको फिर से देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर आप इसको समझ लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो हमको प्लीज कमेंट करके बताइए। आगे चलते हैं हम स्त्रीलिंग। अब चलते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में क्या होता है? जितने तिथि हैं, अब तिथि कौन, आप समझेंगे सर तिथि क्या है? तो तिथि अमावस्या, पूर्णिमा, द्वितीया, तृतीया, चौथ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, ये सब क्या है? तिथि है ना। एकादशी, द्वादशी बोलते हैं ना, ये सब जितने भी तिथि आता है, एकादशी, आज एकादशी तिथि है, तिथि है, जितने भी तिथि है वो सब स्त्रीलिंग आएगा। ठीक है, स्त्रीलिंग यहाँ लिख दिए, यहाँ स्त्रीलिंग लिख दिए, सब स्त्रीलिंग है। नक्षत्र, नक्षत्र आप जानते होंगे, आप जिसके घर में जो किसान वाले हैं वो सब जानता है। रोहिणी नक्षत्र, पूषा नक्षत्र है ना, हथिया है ना, करनी, ये सब जितने भी अश्विनी, रोहिणी, ये सब जितने नक्षत्रों के नाम है, ये सब स्त्रीलिंग में आएगा। अब चलते हैं नदियों के नाम। नदियों के नाम तो सब लोग जानते हैं, गंगा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, ये सब जितने भी हैं, आदि वगैरह, जितने नदियों के नाम है सब में क्या आएगा? स्त्रीलिंग आएगा। लिपियों के नाम, लिपि तो जानते होंगे, देवनागरी लिपि आप लोग लिखते हैं, रोमन, गुरुमुखी, जितने लिपि हैं वो सब किस में आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। समझ गए? आगे चलते हैं। अब चलते हैं, लास्ट है भाषाओं के नाम। भाषाओं के नाम, जितने भाषा हैं
हम लोग भारत में 14 भाषा चलते हैं, 14 ही भाषा जितना हिंदी, तमिल, पंजाबी, भोजपुरी, मैथिली, ये सब क्या है भाषा, जितने बोलते हैं भाषा, इंग्लिश बोलते हैं भाषा, ये सब क्या है स्त्रीलिंग है। शरीर के कुछ अंग बोले ना, कुछ कुछ अंग क्या है स्त्रीलिंग में भी आ जाता है, जैसे जीभ, मूछ, गर्दन, गला आदि, ये सब क्या है शरीर स्त्रीलिंग में आ जाता है। लेकिन बोली हम लोग बोलते हैं भोजपुरी, पहाड़ी, मगही आदि, ठेठी बोली बोलते हैं। ये देखिए भाषा अलग है और बोली अलग है। देखिए हम लोग हिंदी बोलेगा कि भारत में कौन सा भाषा चलती है, तो भारत में तो हिंदी भाषा चलती है। सॉरी, बिहार में बोलेगा कौन सा भाषा चलती है, तो बिहार में हम बोलते हैं हिंदी भाषा। लेकिन बिहार में तो अलग अलग हर जगह भाषा बोली जाती है, कहीं भोजपुरी, कहीं पहाड़ी, कहीं मगही, कहीं मिथिला, अलग अलग बोली जाती है। तो बोली अलग है, तो बोली जितने भी बोली जाती है ये सब क्या है स्त्रीलिंग है। समझ गए होंगे। चलिए आगे चलो। अब लास्ट क्या हम बताने जा रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। जिन शब्दों के अंत में दीर्घई आते हैं, हम यहाँ बता रहे हैं लास्ट, आपको ध्यान से रखना समझना है। जिन शब्दों के अंत में दीर्घई आते हैं, गरीबी, अमीरी आदि, जितने भी दीर्घई अगर अंत में आएगा वो क्या बोलिएगा स्त्रीलिंग है। ठीक है। जिन शब्दों के अंत में ऊ आते हैं, ऋतु, मृत्यु, वायु आदि, ये क्या है, ये सब क्या है स्त्रीलिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग है। अब चलते हैं जिन शब्दों के अंत में आ आते हैं, जैसे माला, कृपा, ये सब क्या है स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है। वे फारसी शब्द जिनके अंत में तो और हो आते हैं, जैसे दौलत, फतह, सुबह, अमानत आदि, ये जितने भी हैं ये सब क्या आएगा स्त्रीलिंग में आएगा। एक और है, जिन शब्दों के अंत में आहट, आवट, आई, आरी, इया, तरी आदि आते हैं, जैसे घबराहट, बनावट, थकावट, लड़ाई, तैयारी, ताकत, परी आदि, जितने भी सब हैं ये सब किस में आएगा स्त्रीलिंग में आएगा। और ये स्त्रीलिंग आप पूरे ठीक तरीके से समझ गए होंगे। अगर हमारी कहीं भी कोई गलती नज़र आए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके भी बताइए कि आप यहाँ सर थोड़ा गलती कर रहे हैं। ठीक है, बता सकते हैं, क्योंकि हम तो कोई भगवान नहीं है जो हम सत्य लिख देंगे पूरे। सत्य तो हम लिखे हैं हमारा जितना, काहे कि एक बुक राइटर भी लिख देता है कि अगर कोई इसमें त्रुटि हो तो आप लोग ज़रूर इसको इस नंबर पर संपर्क करें, चाहे इस ईमेल पर संपर्क करें। उसी तरह हम बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं त्रुटि होगा, तो आप जैसे ऑनलाइन माध्यम से आप पढ़ रहे हैं हमसे, तो कहीं ना कोई दिक्कत होगा, तो आप लोग ज़रूर बताइए और कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो को भैया लाइक, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम भी तो भाई बिहारी हैं, तो हमें भी कुछ सपोर्ट दीजिए आप लोग। आप ही लोगों के सपोर्ट से हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको फिर क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। ठीक है, बाय, जय हिंद।